हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास सारणिक दे रखी है जिनके अवयव हैं a का वर्ग प्लस 1 ab ac। द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं ab b का वर्ग प्लस 1 bc। तृतीय पंक्ति के अवयव हैं ca cb c का वर्ग प्लस 1 का मान बराबर हमें सिद्ध करना है a प्लस a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c के वर्ग के। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी किसी भी सारणी की गणना को सरल करने के लिए सारणी के उस पंक्ति अथवा स्तंभ के अनुदिश प्रसार करते हैं जिनमें शून्य की संख्या अधिकतम होती है। यदि किसी सारणी में अवयव शून्य नहीं है, अर्थात किसी सारणी में अवयवों की संख्या शून्य कम है, तो हम सर्वप्रथम सारणी की संक्रियाओं की सहायता से अधिक शून्य बनाने का प्रयास करते हैं। तत्पश्चात ऐसी पंक्ति या ऐसे स्तंभ का चयन करते हैं जिनमें शून्य की संख्या अधिकतम है। उस पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष हम प्रसार कर देते हैं जिनमें शून्य की संख्या अधिकतम होती है। मान लीजिए हमारे पास एक सारणिक है जो 3 गुणा 3 कोटि की है, जिनके अवयव है x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। यदि हम निम्न सारणिक का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करें तो प्रसार कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा x1 गुणा y2 z2 y3 z3 माइनस y1 गुणा x2 z2 x3 z3 प्लस z1 गुणा x2 y2 x3 y3। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि y2 की गुणा z3 से माइनस y3 की गुणा z2 से, x2 की गुणा z3 से माइनस x3 की गुणा z2 से, x2 की गुणा y3 से माइनस x3 की गुणा y2 से। तो हमारे पास सारणी के प्रसार करने पर मान आएगा x1 गुणा y2 z3 माइनस z2 y3 माइनस y1 गुणा x2 z3 माइनस z2 x3 प्लस z1 गुणा x2 y3 माइनस y2 x3। इस प्रकार हम किसी भी सारणिक का प्रसार ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें सारणिक दे रखी है जिनकी प्रथम पंक्ति के अवयव है a का वर्ग प्लस 1 ab ac। द्वितीय पंक्ति के अवयव हमारे पास है ab b का वर्ग प्लस 1 bc। तृतीय पंक्ति के अवयव हमारे पास है ca cb c का वर्ग प्लस 1। तो हम सर्वप्रथम प्रथम पंक्ति में a की गुणा, द्वितीय पंक्ति में b की गुणा और तृतीय पंक्ति में c की गुणा कर देते हैं और सारणिक का मान ना बदले इसलिए हम सारणिक के बाद 1/abc कर देते हैं। तो हमारे पास सारणिक में हमने प्रथम पंक्ति में a की गुणा, b की गुणा तथा c, प्रथम पंक्ति में a की गुणा, द्वितीय पंक्ति में b की गुणा और तृतीय पंक्ति में c की गुणा की और सारणिक के बाद सारणिक के मान में परिवर्तन नहीं आए इसलिए हमने सारणिक के बाहर 1/a की गुणा, 1/b की गुणा, 1/c की गुणा को हमने लिख दिया 1/abc। और हमारे पास सारणिक में प्रथम पंक्ति में हमने a की गुणा की तो हमारे पास प्रथम पंक्ति बन जाएगी a गुणा a का वर्ग प्लस 1 a का वर्ग b a का वर्ग c। द्वितीय पंक्ति में हमने b की गुणा की तो हमारे पास a गुणा b का वर्ग b गुणा b का वर्ग प्लस 1 b का वर्ग c। और तृतीय पंक्ति हमारे बन जाएगी c की गुणा की हमने तृतीय पंक्ति में तो तृतीय पंक्ति बन जाएगी c का वर्ग a c का वर्ग b c गुणा c का वर्ग प्लस a। अब हम प्रथम स्तंभ में a उभयनिष्ठ है, द्वितीय स्तंभ में b उभयनिष्ठ है, तृतीय स्तंभ में c उभयनिष्ठ है। तो प्रथम स्तंभ से a, द्वितीय स्तंभ से b, तृतीय स्तंभ से c बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास a b c बाहर आ जाएगा और बटा में हमारे पास a b c था। तो हमारे पास सारणिक अब बन जाएगी जिनके अवयव कुछ इस प्रकार प्राप्त होंगे। प्रथम पंक्ति के अवयव या प्रथम स्तंभ के अवयव प्राप्त होंगे a का वर्ग प्लस 1 b का वर्ग c का वर्ग। द्वितीय स्तंभ के अवयव प्राप्त होंगे a का वर्ग b का वर्ग प्लस 1 c का वर्ग और तृतीय स्तंभ के अवयव प्राप्त होंगे a का वर्ग b का वर्ग c का वर्ग प्लस 1। तो हमारा abc से abc कट जाएगा। अब हम ऐसी संक्रियाओं की सहायता लेते हैं ताकि हम किसी पंक्ति या स्तंभ में अधिक से अधिक एक या शून्य बना सके। तो हम संक्रिया लगाते हैं प्रथम पंक्ति के लिए। प्रथम पंक्ति में हम यदि द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति के अवयव जोड़ दें तो हमारे पास एक जैसा मान प्राप्त हो जाएगा, अर्थात प्रथम पंक्ति में कुछ उभयनिष्ठ पद प्राप्त हो जाएंगे जो कि होंगे a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग प्लस 1, जिससे हमारे पास प्रथम पंक्ति में 1 1 1 बन जाएगा। तो चलिए निम्न संक्रिया लगाते हैं। चूंकि हमने
द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति पर कोई संक्रिया नहीं लगाई तो सर्वप्रथम हम द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति के अवयव लिख लेते हैं, जो कि है b का वर्ग प्लस 1 b का वर्ग, और तृतीय पंक्ति के अवयव है c का वर्ग प्लस 1। और प्रथम पंक्ति पर हमने संक्रिया लगाई, प्रथम पंक्ति प्लस द्वितीय पंक्ति प्लस तृतीय पंक्ति, तो इनके संगत अवयवों का योग हमारे पास प्राप्त होगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग प्लस 1, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग प्लस 1, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग प्लस 1। तो हमारा प्रथम पंक्ति में a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग प्लस 1 उभयनिष्ठ है, तो इसे सारणी के बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग प्लस 1 सारणी के बाहर आ गया। तो हमारे पास सारणी के अंदर बना, प्रथम पंक्ति हमारे पास बनी 1 1 1, द्वितीय पंक्ति हमारे पास थी b का वर्ग प्लस 1 b का वर्ग, और तृतीय पंक्ति हमारे पास थी c का वर्ग प्लस 1। अब हम ऐसी संक्रिया लगाते हैं ताकि हम अधिक से अधिक शून्य बना सके। तो हम स्तंभ में संक्रिया लगाते हैं, प्रथम स्तंभ पर संक्रिया लगाते हैं, प्रथम स्तंभ माइनस तृतीय स्तंभ, और द्वितीय स्तंभ पर संक्रिया लगाते हैं द्वितीय स्तंभ माइनस तृतीय स्तंभ, ताकि हमारे अधिक से अधिक शून्य बन सके। तो हमारे पास सारणी के बाहर तो हमारे पास मान था a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग प्लस 1, और सारणी चूंकि हमने तृतीय स्तंभ पर संक्रिया नहीं लगाई तो सर्वप्रथम हम तृतीय स्तंभ के अवयव लिख लेते हैं, जो कि है 1 b का वर्ग और c का वर्ग प्लस 1। और प्रथम स्तंभ पर हमने संक्रिया लगाई, प्रथम स्तंभ माइनस तृतीय स्तंभ, तो प्रथम स्तंभ के अवयव संगत अवयव तृतीय स्तंभ के संगत अवयव से घटेंगे, तो हमारे पास प्रथम स्तंभ के अवयव प्राप्त होंगे 0, प्रथम स्तंभ के अवयव हमारे पास प्राप्त होंगे 0 0 माइनस 1, द्वितीय स्तंभ के अवयव प्राप्त होंगे 0 1 माइनस 1। तो हमने संक्रिया लगाई है, द्वितीय स्तंभ पर हमने संक्रिया लगाई, द्वितीय स्तंभ माइनस तृतीय स्तंभ, तो द्वितीय स्तंभ के अवयव प्राप्त हमारे पास होंगे 0 1 माइनस 1। अब हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष मुख्य अवधारणा अनुसार सारणी का प्रसार कर देते हैं। तो हमारे पास सारणी के बाहर तो है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग प्लस 1, चूंकि 0 है तो इसके साथ जो भी पद आएगा वह वैसे ही 0 हो जाएगा, माइनस 0 है तो इसके साथ भी जो भी पद आएगा वह 0 हो जाएगा, प्लस 1 गुणा 0 1 माइनस 1। हमने मुख्य उदाहरण में देखा था प्रथम पंक्ति के सापेक्ष सारणी का प्रसार किस प्रकार करते हैं, तो हमने उस प्रकार सारणी का प्रसार कर दिया। तो 0 की गुणा माइनस 1 से माइनस 1 की गुणा 1 से करेंगे, तो हमारे पास मान प्राप्त होगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग प्लस 1 गुणा हमारे पास होगा 1 0 प्लस 1, तो हमारे पास मान प्राप्त होगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग प्लस 1। तो हमारा जो बायां पक्ष है वह हमने दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध कर दिया है। मुख्य अवधारणा की सहायता से हमने बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के मान के बराबर सिद्ध कर दिया है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।